हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 2 फरवरी और हम 2 फरवरी से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है? किस राज्य में स्थित है जो लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है? तो ये है मेघालय राज्य। कहाँ है? मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। मेघालय के प्रसिद्ध जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करने के लिए भारत सरकार ने पेरिस स्थित यूनेस्को को आधिकारिक नामांकन सौंपा और ये डोजियर यूनेस्को में भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर निदेशक को सौंपा है। ये पुल मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों और पश्चिमी जयंतिका पहाड़ियों में पाए गए हैं। लिविंग रूट ब्रिज को स्थानीय भाषा में जिंग किएंग जरी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है जीवित जड़ों से बना हुआ पुल। और इस पुल की जो लंबाई है वो 50 मीटर तक होते हैं और चौड़े होते हैं 1.5 मीटर तक। और इन पुलों को खासी और जयंतिका जनजातियों ने कई सालों की मेहनत से तैयार किए गए हैं, यानी पेड़ों की जड़ों के द्वारा बने गए प्राकृतिक रूप से पुल, जिन्हें मेघालय राज्य के अंदर है। पूर्वी के जो खासी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी इन पहाड़ियों के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? निपाह वायरस के कारण जो भारत से जो जितने भी जानवर और जो पशु उत्पाद है उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है किर्गिस्तान ने। किस देश ने लगाया है? किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान ने ये प्रतिबंध लगाया है और जो बिश्केक और ओस हवाई अड्डों पर यात्रियों की सख्त स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है। और निपाह वायरस जानवरों से मनुष्य में फैलने का जो खतरा है उसके कारण और इनकी जो स्थिति निर्णय भारत सरकार में हाल ही में निपाह वायरस के प्रकोप के बाद लिया गया है। जो अभी निपाह वायरस के जो नए मामले मिले थे भारत के अंदर, तो उनको देखते हुए किर्गिस्तान ने भारत से पशु से बने उत्पाद है उनके आयात पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र की। किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया है? महाराष्ट्र की झांकी को। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अंदर भारतीय नौसेना और दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों का नाम दिया गया है और महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर है और केरल है, इनने भी झांकी के जो श्रेष्ठ शीर्ष प्रदर्शन के अंदर दिया गया है। यानी पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे पर जम्मू कश्मीर। और जो भारतीय नौसेना और दिल्ली पुलिस ने जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का सम्मान दिया गया है। निम्न में से कौन रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है हसंजा शर्मा। कौन बन गई है? हसंजा शर्मा। 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य पथ उसमें कैप्टन हसंजा शर्मा को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया है। और नाग मिसाइल से लैस रुद्र अटैक जो हेलीकॉप्टर है उसकी कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है।
और इन्होंने 2024 के अंदर सिल्वर चीता ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला अधिकारी भी बनी थी। और जयपुर में 78वें सेवा दिवस की परेड में हेलेना मिसाइल के प्रदर्शन की कमाल भी इन्होंने संभाली थी। अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला है जिसने फाइटर जेट को उड़ाया था। निम्न में से किस राज्य में होया नागाएंसियस नामक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजी गई है नागालैंड के अंदर। किस राज्य में खोजी गई है? नागालैंड राज्य के अंदर। होया जो नागा एशियंस जो नामक पौधे की जो प्रजाति है वो नागालैंड राज्य के अंदर खोजी गई है। और ये फेक जिले के कौनो सामुदायिक जो आरक्षित वन है उसके अंदर पाई गई है। बात करें इसके शोधकर्ता की तो इसी नई प्रजाति है, इसकी खोज नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने खोजी है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर ज्ञाति याम ने किया है। बात करें इसकी विशेषता की तो होया नागा एशियंस मोम के समान फूलों वाली होया वन से संबंधित है। और ये प्रजाति अपनी विशिष्ट पत्तियों और फूलों की विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जो इसे अन्य होया प्रजातियों से अलग करती है। और इसे अस्थायी रूप से गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना गया है, क्योंकि ये केवल एक ही स्थान पर पाई जाती है। ये केवल एक ही स्थान पर पाई जाती है और स्थानांतरित खेती के कारण इसको खतरा हो रहा है। निम्न में से किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है तो जीता है कलिंगा लॉसनसर। कलिंगा लॉसनसर कलिंगा लॉन्सर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। और फाइनल के अंदर जो अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने 2 गोल करके शानदार प्रदर्शन किया था। और रांची ने भी काफ़ी कोशिश की लेकिन वो मुकाबला हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मणिपुरी फिल्म को बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी के अंदर नामांकन मिला है? बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 के अंदर बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म के अंदर नामांकन मिला है। तो ये मिला है बोंग को। किस फिल्म को? मणिपुरी फिल्म है बोंग, इसको मिला है। मणिपुरी फिल्म बोंग को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नामांकन मिला। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के अंदर जो नॉमिनेट है अमेरिकन डॉक्यू फिल्म है द परफेक्ट नेबर, ये भी इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये फिल्म है जो बूंग है ये 2025 के सितंबर 2025 के अंदर रिलीज हुई थी। और इसका जो निर्देशन है वो लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया था और फरहान अख्तर ने इसका निर्माण किया था। प्रोड्यूस फरहान अख्तर ने किया था। हाल ही में इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप कौन बनी है? हाल ही में इंग्लैंड जो चर्च है उसकी पहली महिला बिशप कौन बनी है? तो ये बनी है सारा मुलाली। कौन बन गई है? सारा मुलाली। 28 जनवरी को सारा मुलाली इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप बनी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के 1400 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी पद दिया गया है। और इंग्लैंड के बिशप को दुनिया भर में एंग्लिकन कम्युनिटी का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है। और जस्टिन बेलबी मुलानी से पहले बिशप के पद पर थे। 2005 के अंदर नर्सिंग में योगदान देने के लिए सारा को ब्रिटिश साम्राज्य की डैम कमांडर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और 2018 में लंदन के 133वें बिशप के रूप में भी चुने जाने से पहले वे क्रेडन की बिशप थी। और ये पद उन्हें 2015 से 3 साल तक संभाला था। और इससे पहले 2015 में लिब्बी लेन को चर्च ऑफ इंग्लैंड में बिशप बनने वाली पहली महिला, लेकिन मुलानी सर्वोच्च पद
आर्क बिशप संभालने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष कोका कोला ट्रेडमार्क का अमेरिका में पहली बार पेटेंट किया गया था? किस वर्ष कोका कोला ट्रेडमार्क का अमेरिका के अंदर पहली बार पेटेंट किया गया था? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आपकी तैयारी किस प्रकार की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।